नीति श्लोका सप्तम पाठ के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि सभी लेसन्स आपको उपलब्ध हो सकें। आपने इसके पहले भी 6 लेसन के अर्थ और प्रश्न उत्तर देख लिए होंगे। यह 7वां लेसन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। जिसके किए गए कार्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, शीत हो, ठंडी हो, गर्मी हो, भय हो, चाहे प्रसन्नता हो, समृद्धि हो या असमृद्धि हो, जो कभी भी अपने पथ से विमुख नहीं होता है, वही नर पंडित कहलाता है। आप जानते हैं कि यह नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है, जिसे विदुर नीति के रूप में भी संकलित किया जाता है। यह प्रसंग उस समय का है जब युद्ध समीप था और धृतराष्ट्र अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने हृदय की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं। उसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। वही प्रश्न उत्तर जो नीति परक है, जिसे जीवन में धारण कर हम विभिन्न समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं, यही विदुर नीति है। यह भगवद गीता का जो महाभारत का एक भाग है, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा श्लोक है, तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। जो सभी जीवों के तत्वों को जानता है, तत्त्वज्ञ मतलब तत्वों को जानता है, और सर्वभूतानां सभी जीवों के, योगज्ञ योग को जानता है, सर्वकर्मणां मतलब सभी कर्मों के। इस प्रकार अर्थ होंगे, जो सभी जीवों के तत्वों को जानता है, सभी प्रकार के कर्मों के योग को जानता है कि कर्म कैसे किए जाते हैं, मनुष्यों के सभी उपायों को जो जानता है, वह नर पंडित कहलाता है। अनाहुतः प्रविशति अपृष्ठो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, अपृष्ठो बहुभासते बिना पूछे बीच में बोलता है, अविश्वास पात्र पर विश्वास करता है, वह व्यक्ति मूर्ख और नीच माना जाता है। एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांति उत्तमा विद्येका परमा तृप्तिः अहिंसेका सुखावहा। एक धर्मः, धर्म एक है जो सबसे श्रेष्ठ है। आप इसका उल्टा प्रश्न भी कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो धर्म है। क्षमैका का संधि है क्षमा प्लस एका, और शांति उत्तमा शांति ही प्लस उत्तमा। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा एका, एक क्षमा ही है जो उत्तम शांति प्रदान करती है। विद्येका विद्या प्लस एका, परमा तृप्ति, परम तृप्ति, परम संतुष्टि किस चीज़ से प्राप्त होती है? तो विद्या से, यानी विद्या को ग्रहण करने से परम संतुष्टि मिलती है। अहिंसे का सुखावा, अहिंसा प्लस एका, सुख किस चीज़ में है? तो अहिंसा का पालन करने में ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक 5, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन आत्मनः कामः क्रोधः तथा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्।
नरकस्येदं त्रिविधम, नरक जाने के 3 द्वार होते हैं। नाशनम आत्मनः, जो हमारी आत्मा को भी नष्ट करते हैं। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 हैं, इसे हमें त्याग देना चाहिए। हमारी आत्मा को, आप इसको सीधा भी कह सकते हैं, हमारी आत्मा को नष्ट करने वाले और नरक की ओर ले जाने वाले मुख्यतः 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। हमें इसे त्याग देना चाहिए। प्रश्न भी आता है कि नरक के द्वार का वर्णन करें, तो इसके अर्थ को लिख देने से वह स्पष्ट हो जाता है। 6 षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिम इक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा, 6 दोष हैं पुरुषेण, पुरुष के अंदर। पुरुष के अंदर मुख्यतः 6 दोष पाए जाते हैं, जिसे हमें बलपूर्वक अपनी इच्छा से नियंत्रित कर लेना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। जो व्यक्ति इन 6 को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन के परम सुख को प्राप्त करता है। 7 सत्येन रक्षते धर्मो विद्यया योगेन रक्ष्यते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्ष्यते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग की रक्षा होती है, या योग से परिश्रम करने से विद्या की रक्षा होती है। मृजया, उबटन लगाने से रूप की रक्षा होती है। और वृत्तेन, अच्छे आचरण से हमारे कुल की रक्षा होती है। हमें इन चारों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा, विद्या की रक्षा, रूप की रक्षा और अपने वंश की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। राजन पुरुष हर जगह उपलब्ध होते हैं। प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य भी हर जगह उपलब्ध होते हैं, लेकिन अप्रिय जीवन पथ पर अप्रिय बोलने वाले वक्ता और अप्रिय सुनने वाले श्रोता अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जब धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि दुर्लभ क्या है, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब आप जीवन पथ पर चल रहे होते हैं तो सही सलाह देने वाला वक्ता और सही बात आपको बताने वाला और सुनने वाला श्रोता इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। 9 नंबर है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियः गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। वह महापुरुष पूजनीय है और उसका घर पुण्य से भरा हुआ है। उसके घर में पुण्य की कोई भी कमी नहीं होती है। जिस घर की स्त्रियां अपने घर की रक्षा विशेष रूप से करती है, क्योंकि घर की खुशी के लिए उनका घर के प्रति लगाव होना अत्यंत आवश्यक है। अकीर्ति विनयो हन्ति हन्ते अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। अकीर्ति विनम्रता को नष्ट करती है, पराक्रम किसी भी अनर्थ को नष्ट कर सकता है, क्षमा किसी भी प्रकार के क्रोध को नष्ट कर सकता है, और हमारा अच्छा आचरण किसी भी बुरे लक्षण को दूर करने में सक्षम होता है।
इस प्रकार धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विदुर ने सही ढंग से उत्तर दे दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें। आपको कहाँ समझ में नहीं आया वह भी लिखें, ताकि मैं आपको पुनः उस टॉपिक को डिटेल कर सकूं। प्रश्न उत्तर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।